नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में क्राइम कंट्रोल और बेहतर पुलिसिंग के लिए नीतीश कुमार अब नया फॉर्मूला बनाया है। आज हाई लेवल मीटिंग में नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी थानों में महिला अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सभी थानों में होगी महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती। खत्म होगा जमीन से जुड़ा विवाद। बिहार में क्राइम कैसे कंट्रोल हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि थाने में आकर शिकायत करने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़े और उनकी शिकायतों का समाधान ठीक तरीके से हो पाए। सीएम ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा करने और आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण के लिए पुलिस को नया होमवर्क दिया है। बिहार के अब सभी जिलों के डीएम और एसपी महीने में एक बार जमीन संबंधित आपसी विवाद खत्म कराने के लिए बैठक करेंगे। साथ ही एसडीओ और एसडीपीओ को 15 दिनों में एक बार इस तरह की बैठक करनी होगी, जबकि अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष हर हफ्ते नियमित रूप से बैठक कर जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा कराएंगे। क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य के हर जिले में रात्रि गश्ती को बढ़ावा दिया जाए। नाइट पेट्रोलिंग होने से अपराधियों का मनोबल नीचे जाता है और पुलिस की मुस्तैदी से विधि व्यवस्था बनी रहती है। सीएम की इस हाई लेवल मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव, डीजीपी और विकास आयुक्त के साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव भी जुड़े थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सभी थानों में महिला पदाधिकारियों की मौजूदगी का निर्देश दिया है। इसका मकसद यह है कि महिलाएं सहजता के साथ अपनी समस्या बता सकें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। नीतीश कुमार ने आज लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक करते हुए महिलाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी थाने हैं उन थानों में महिला पदाधिकारियों की जो संख्या है वो ज़रूर हो, क्योंकि अगर थानों में महिलाओं की संख्या अगर पदाधिकारियों की होगी तो फिर महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचेंगी और ज़्यादा सहज ढंग से अपने बातों को रखेंगी ताकि उनके जो समस्याएं हैं वो अच्छे से सुनी जा सके और उस पर जल्दी से और अच्छे से एक्शन लिया जा सके। पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के आरक्षण की बात हो या महिला अधिकारों की बात हो, नीतीश कुमार लगातार जोर देते रहे हैं। पंचायत चुनाव को अगर देखें तो पंचायतों में महिलाओं की भूमिका है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर भी बिहार पहला राज्य हुआ जहाँ पे 33% आरक्षण जो है वो नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया। तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर महिला जो अत्याचार है, महिला हिंसा अगर कम करनी है तो थानों में महिला पदाधिकारी जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा रखनी होगी ताकि महिलाएं जो हैं वो अच्छे ढंग से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें और अपनी जो समस्या हैं वो अच्छे से सुना सकें ताकि उनका निराकरण भी जल्द से जल्द हो। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर, बिहार में निवेश का बड़ा प्रस्ताव आया है। उद्योग के निवेश के लिए 6,199 करोड़ का प्रस्ताव आया है। कोरोना काल में निवेश का 6,199 करोड़ का प्रस्ताव मिला है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यह जानकारी दी है। इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर में निवेश का प्रस्ताव मिला है। मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और रबड़ उद्योग के लिए भी प्रस्ताव मिला है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। और खुद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्योग मंत्री। शाहनवाज जी, कोरोना काल में इतना ज्यादा प्रस्ताव एक बड़ी उपलब्धि है और कम से कम एक उम्मीद बिहार के लिए जहां उद्योग के मामले में सूखा पड़ा हुआ है। देखिए, ये सही है कि जब कोरोना काल में जहां सब जगह उद्योग बंद है और बहुत से उद्योगपति जो उद्योग लगाना भी चाहते हैं वो बिहार आना भी चाहते हैं, तो लैंड देखने आना
फिर भी लॉकडाउन है। लेकिन इस बीच में जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, करीब 6,199 करोड़ का ये प्रस्ताव है जो SIPV से अप्रूव्ड है, और करीब 200 ऐसे प्रस्ताव हैं। उसके अलावा हमने बिहार में नई इथेनॉल पॉलिसी बनाई। जब ये बनाया उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, क्योंकि असेंबली के लास्ट डे हमने इसको पास करवाया था। और तब हमने कहा था कि बिहार इथेनॉल का हब बनेगा। करीब 40 लाख मैट्रिक टन मक्का हमारे यहाँ है, और नीतीश कुमार जी ने एक खत लिखा था 2006 और 2007 में कि हमें यहाँ पर अनाज से इथेनॉल बनाने की इजाजत दी जाए। लेकिन यूपीए ने नहीं दिया 10 साल, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। अब भारत सरकार ने तय किया है कि जो अभी 5-7% ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल में इथेनॉल की, उसको बढ़ाकर 20% करना है। उसके लिए इथेनॉल के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट सीमेंट के हैं, टेक्सटाइल के हैं, अन्य कई हैं। हमारी जो इथेनॉल पॉलिसी है, बिहार पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाया। बिहार पहला राज्य है जिसने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाया, उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं। तो आज बिहार के लोगों के लिए खुशी की खबर है कि अभी तक जब से नीतीश कुमार जी ने इस बार मुख्यमंत्री का ओथ लिया है, उनकी टीम बनी है, 6,199 करोड़ का प्रस्ताव SIPV से अप्रूव है, और साथ में करीब 2,000 करोड़ का प्रस्ताव से भी ज्यादा हम 30 जून तक जो हमारी पॉलिसी हम ले आएंगे। तो बिहार से बहुत उम्मीद है। जहां लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, जब ये सारी प्रस्ताव जमीन पर उतर जाएंगे जी, और वो हो ही जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो कोई ऐसे हवाबाजी नहीं की है जी, बल्कि SIPV में उन्होंने अप्लाई किया, पैसा जमा किया और वो इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है। तो बिहार में करीब 30 जून तक 10,000 करोड़ तक हम आगे ले जाएं, इस तरह की योजना हम मानते हैं जी, और हमें सफलता मिलेगी। चलिए, ये उम्मीद है और सफलता जरूर मिलेगी, और कम से कम बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद कि 6,199 करोड़ का प्रस्ताव मिला है, और आने वाले दिनों में ये प्रस्ताव जब जमीन पर उतरेंगे तो उद्योग धंधे लगेंगे और रोजगार भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। 24 घंटे में बिहार में 1,000 से भी नए मामले सामने आए हैं। 991 मरीज मिले हैं। पटना से सबसे ज्यादा 143 मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2090 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब एक्टिव केस की संख्या 10,308 रह गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.80% पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि टीका एक्सप्रेस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग खुद टीका ले रहे हैं। उन्होंने टीका की उपलब्धता को लेकर भी लोगों को निश्चिंत रहने को कहा। साथ ही यह भी दावा किया कि इस साल के अंत तक सबको टीका देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को टीका देने के लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। 121 गाड़ियां रवाना की गई थी कल। आज फुल फ्लेज्ड में उस गाड़ियों के द्वारा टीकाकरण की शुरुआत भी हो गई। कई जगहों पर से रिपोर्ट भी लगातार आई। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं, मंगल पांडे जी। सर, किस तरह का परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी तक आ रहा है, जो कि हर गांव-गांव तक आप लोग अब भेज रहे हैं टीका रथ को? देखिए, बहुत ही अच्छी रिस्पांस मिल रही है, और कुल मिला के शहर में 121 गाड़ियां कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रवाना की गई, और ग्रामीण क्षेत्रों में 718 गाड़ियां। तो कुल मिला के राज्य में 839 टीका एक्सप्रेस चल रहा है। और आपके चैनल ने भी कई गांव और शहर को दिखाया है कि गांव के अंदर टोलों में और शहर के अंदर मोहल्लों में गाड़ियां जाके लोगों तक टीका पहुंचा रही है, लोगों को टीका दे रही है। तो इसका मकसद ये है कि अधिक से अधिक टीकाकरण हो, सहजता और सुलभता के साथ लोगों को उपलब्ध हो। जो थोड़े उम्रदराज लोग हैं, उनको जाने में किसी प्रकार की कठिनाई है, तो वो नजदीक आके टीका ले लें। तो इस अभियान में मेरा राज्य की जनता से भी आपके न्यूज 18 के माध्यम से अपील होगा कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें और बड़ी संख्या में आके टीकाकृत हों, ताकि हम सब लोग मिलकर इस कोरोना को पराजित कर सकें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर अस्पताल परिसर में चल रहे लालू रसोई के माध्यम से भोजन के पैकेट का वितरण किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर के कई इलाकों का दौरा किया और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया और कई खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। वहीं मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने सरकार पर कोरोना घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि विधायकों ने जो फंड दिए उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। करना है ना, हमने तो सरकार को दिया 2 करोड़ रुपया, और हम ही नहीं तमाम विधायक अलग अलग जिला में, ये भी महुआ से विधायक है, इन्होंने भी 2 करोड़ रुपया देने का काम किया। तो वो 2 करोड़ रुपया यहाँ मिला है कि नहीं मिला, वही हम देखने आए हैं कि क्या व्यवस्था हुआ। कोई व्यवस्था नहीं है, किसी 2 करोड़ पूरे तरीके से धोखा करने का काम किया पूरा तमाम विधायकों के साथ, और इस कोरोना काल में भी कोरोना घोटाला इन लोगों ने करने का काम किया। और एक अच्छी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट की एक और उड़ान, इंडिगो एयरलाइंस का विमान भी अब भरेगा उड़ान। 5 जुलाई से 2 शहरों के लिए उड़ान भरेगा। हैदराबाद और कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू की जा रही है। इंडिगो ने दोनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। अभी तक दरभंगा से सिर्फ स्पाइस जेट ही सेवा दे रहा था, लेकिन अब इंडिगो एयरलाइंस भी अब सेवा दे रही है। 5 जुलाई से दोनों शहर के लिए उड़ान शुरू हो जाएगा, हैदराबाद और कोलकाता के लिए दरभंगा से। और ये एक बड़ी खबर और अच्छी खबर। कोरोना काल में कई कार्यालयों और आयोगों के कामकाज का तरीका बदल गया है। बिहार का सूचना आयोग भी उनमें से एक है। सूचना आयोग पहुंचने वाले आवेदनकर्ताओं के लिए ड्रॉपिंग बॉक्स बनाया गया है, जहां खुद ही रिसीविंग कॉपी पर मुहर लगाकर आवेदन को बॉक्स में डालने की व्यवस्था की गई है और इसके लिए कोई रिसीविंग भी नहीं मिलती है। ऐसे में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आवेदन पर वाद संख्या अंकित नहीं करने पर सवाल उठाया है, क्योंकि इस व्यवस्था के भविष्य में आवेदन की स्थिति को जानना असंभव हो जाएगा। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना काल में कई सरकारी कार्यालयों में कामकाज का ढंग बदला है और इस वक्त हम बिहार सूचना आयोग में हैं। बिहार सूचना आयोग में भी जो आवेदन पत्र लेने की प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाया गया है और अब कोई आवेदनकर्ता अगर आवेदन देने आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है और इस बॉक्स में ही आवेदन पत्र जो है वो डाला जाता है। 3 जो है खाने बनाए गए हैं और इन सभी में पोस्टल ऑर्डर के साथ आप अपना आवेदन दे सकते हैं और पहली प्रति जो है आप आवेदन इस बॉक्स में डाल देंगे और दूसरी प्रति से आपको खुद सूचना आयोग द्वारा यहाँ पर मुहर रखा हुआ है, यानी स्टैम्प भी आपको आवेदन पर खुद मार लेना है। और यह प्रक्रिया जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से शुरू की गई है। जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, आवेदन करता है, ये अपने आवेदन के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये प्रक्रिया शुरू की गई है, ये आप लोगों के लिए उपयोगी है? एकदम उपयोगी नहीं है। पहले हजारों हजार की संख्या में आवेदकों के बाद को जिस पर बाद संख्या मिला था, केस संख्या मिला था, आयोग ने गायब कर दिया। इसका तो कोई प्रमाण नहीं हमारे पास है। क्या क्या दिक्कत है इसमें? इसमें आप बताएंगे इसमें क्या? ये जमा होने के बाद जो है उस पर केस नंबर मिलता है, अच्छा। केस अंकित होता है उस कार्यालय में जो है। आवेदन पर केस अंकित होता है। काउंटर पर जो है रसीद मिलता है, 10 रुपये का जो शुल्क जमा किया जाता है उसका रसीद मिलता है। वो कोई सच नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि 10 रुपये लगाकर जो है जमा उसमें टैग करके रख दीजिए। कई लोगों ने नंबर नहीं रहेगा तो आपको आवाज संख्या नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। अभी बात संख्या नहीं, कुछ नहीं, न बात संख्या मिलता है न प्राप्ति रसीद मिलता है। तो वैसे स्थिति में यह देश का पहला आयोग है जहां इस तरह की बातें हो रही हैं। आवेदकों को परेशान करने के लिए, साक्ष्यों को छिपाने के लिए आवेदन है देने के लिए। जी हमारा 9 आवेदन है जिसको जमा करने के लिए हम आए थे। नहीं करेंगे, अब नहीं जमा करेंगे, लौट कर जाएंगे। तो बिल्कुल ये जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है उनका ये कहना है कि चूंकि जो आवेदन ये देंगे उस पर वाद संख्या अंकित नहीं होगा, ऐसे में बाद में वो अपने आवेदन को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि सूचना आयोग ने अपनी तरफ से ये बॉक्स रखा है और ये एप्लीकेशन देने के लिए बॉक्स रखा गया है। दूसरा स्टाम्प है, उस स्टाम्प से आप खुद मुहर मार सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आवेदन करता है वो पहुँच रहे हैं, वो सूचना आयोग की इस कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर वाद संख्या अंकित नहीं होगा तो बाद में किसी तरह का पत्राचार भी संभव नहीं हो पाएगा। कैमरा पर्सन मणि चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सासाराम में एक ऐसी जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है जहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और मरीजों को खेत के रास्ते कंधे पर ही लाद कर ले जाया जा सकता है। इस बात की शिकायत पर जिले के सिविल सर्जन जब उप स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें भी पगडंडियों का ही सहारा लेना पड़ा। दरअसल शिवसागर के तिलारी मैदान की एक जमीन उप स्वास्थ्य केंद्र पर बनाया गया था। जमीन पर तब निजी जमीन से होकर रास्ता जाता था
लेकिन अब निजी जमीन पर निर्माण हो जाने से रास्ता खत्म हो गया है। चूंकि नहीं है तो कठिनाई जरूर है और रास्ता ब्लॉक हो गया है, क्योंकि किन्हीं का माने पर्सनल लैंड था जिस पर वो उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जिसके कारण जो है सो वो डायरेक्ट रास्ता या गाड़ी आने में असुविधा है। तो यहाँ अभी लोग पैदल आते हैं और खेत का अड्डा उड्डा होके आते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये चूँकि दान में दिया गया हुआ जगह है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इसका एक रास्ता का निर्माण हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोरोना संक्रमण में कमी आने के साथ ही शादियों में हाथी घोड़े भी रौनक बढ़ाने पहुंचने लगे हैं। बारात लगाने पहुंचे मनेर से आए महावत और हाथी मालिक के चेहरे पर रौनक लौट आई है। महावत की माने तो 15 से 20 शादियों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। कोरोना काल में महीनों बाद महावत के साथ साथ घोड़े के मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटी है। और इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, शायद महीनों से ये तस्वीर आप देखने के लिए लालायित थे। राजधानी पटना में देखिए स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है और अब शादी ब्याह में हाथी घोड़े ऊंट जो है अब कहीं ना कहीं शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये इंतजार हो रहा था महीनों से, चाहे वो लड़की वाले हों, लड़के वाले हों या फिर महावत हों। बाबा, कितनी खुशी हो रही है? ये साल के पहला लगन खुशी खुशी से जा रहा है। साल के पहला लगन है। माँ भगत हैं, महावत हैं। अब जरा घोड़े वालों से भी बात कर लेते हैं। बाबा, कितनी खुशी हो रही है? कोरोना काल में तो मार्केट खराब हो गया। कोरोना काल में हम लोग पहला बार ये बारात लगा रहे हैं। इसके पहले सब लॉकडाउन में बंद। हाँ, पहले एक कोई बारात मिला है। अब लग रहा है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। भगवान जाने। हम लोग तो गरीब आदमी मर गए। घोड़ा हाथी बल बाराती में 10 रुपए कमा कर जीविका चलाते थे, सब बंद। यही जरिया है कमाने का। मनेर के हैं और देखिए कि घोड़ा लेकर पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे थे कि कोरोना के बाद स्थिति सामान्य हो। निश्चित रूप से अब शोभा बढ़ाने के लिए घोड़ा लेकर, हाथी लेकर, ऊंट लेकर ये लोग पहुंचे हैं। चाहे वो लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, इंतजार हो रहा था कि शादी और लग्न हो, इसी में जो है कहीं ना कहीं मौका मिले तो हम ये करेंगे। तो जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं काफी सुखद तस्वीर है। उम्मीद करते हैं कि स्थिति और सामान्य हो जाए ताकि जो रौनक शादी है, रौनक लग्न है, वो हमेशा के लिए वापस लौट जाए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उस अभियान की जिसका मकसद है गांव-गांव तक वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पहुंचाना, और ये काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक और अपोलो के साथ मिलकर संजीवनी रथ चला रहा है। अब ये रथ पहुंचा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर। सिर्फ एक ज्ञान, टीका है रामबाण। नेटवर्क 18 का संजीवनी अभियान, फेडरल बैंक और अपोलो भी है साथ। टीका लगवाना है, घर घर तक पहुंचाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुआ उम्मीदों का सफर अटारी से गुंटूर पहुंच चुका है और ये गुंटूर में संजीवनी रथ यानी संजीवनी वैन जो है वो निकल चुकी है ए शॉट ऑफ लाइफ के स्लोगन के साथ। ये तस्वीरें उम्मीद से भरी हैं। उम्मीद इस बात की कि अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा, अफवाहों का अंत होगा और गांव-गांव तक ये सच्चाई पहुंचेगी कि वैक्सीनेशन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि जीवन रक्षक भी है। नेटवर्क 18 ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे रूरल जिले में, गुंटूर रूरल जिले में जैसे आपने बोला, वी नीड टू ब्रिंग आउट द पीपल एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। आंध्र प्रदेश के दूर सुदूर गांव तक पहुंचने वाले इस अभियान की शुरुआत गुंटूर ग्रामीण के एसपी दफ्तर से हुई, जिसका मकसद है गांव के लोगों को जागरूक करके उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना। ये संजीवनी वेरी शॉर्ट ऑफ लाइफ, इससे हम रूरल भी पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं कोविड पैंडेमिक से वैक्सीन कैसा करना है। ये तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द फेडरल बैंक एंड नेटवर्क 18 सर। संजीवनी रथ नाम के नेटवर्क 18 के इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाने में यूनाइटेड वे का भी अहम रोल है। दिस प्रोजेक्ट इज मेंट फॉर टू स्ट्रेंथन द अवेयरनेस अमंग द रूरल पीपल ऑन द कोविड डिसीज एंड आल्सो ऑन वैक्सीनेशंस। जब आपके बीच का शख्स आपकी भाषा में ही आपसे कोई बात कहे तो वो बात समझ भी आती है और सच्ची भी लगती है।
यही वजह है कि इस संजीवनी रथ के साथ एनजीओ के स्थानीय कार्यकर्ता भी गांव-गांव तक जा रहे हैं। 200 विलेज के पूरे जाकर ऐसा अवेयरनेस, वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलकर, वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन कंफर्म से दलालना का जरूरी है। गुंटूर के 120 गांवों में जाएगा संजीवनी रथ, करीब 1 लाख लोगों को करेगा जागरूक, ग्रामीणों में टीके के लिए जगाएगा अलख। हम जीतेंगे, ये बात जो है वो दृढ़ निश्चय हमको रखना है मन में और लोगों को विश्वास ये रखना है, और लोग जो है अब इसको देख के आगे आ रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लेने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 गुंटूर। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।